दोस्तों ये वीडियो है BC BEd थर्ड ईयर की केस स्टडी डायरी बनाने के लिए। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि डायरी कैसे बनाएं केस स्टडी की, पहला पॉइंट कैसे लेके इसे पॉइंट वाइज कैसे लेके, मतलब इसमें विद्यार्थी के बारे में लिखना पड़ता है हमें, तो हम आपको बताएंगे, देखना अभी। तो इससे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें है पहला पॉइंट व्यक्तित्व अध्ययन। व्यक्तित्व अध्ययन के बारे में लिखा गया है इसमें। व्यक्ति शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना यानी मुखौटा शब्द से लिया गया है। पर्सोना का अंग्रेजी से सामान्य अर्थ मास्क होता है, जो नकाब या मुखौटा से संबंधित होता है, किंतु यह व्यक्तित्व की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं करता है। मनुष्य की आकृति मनुष्य के व्यक्तित्व का बोध नहीं कराती है ना। और इसके बाद में व्यक्तित्व की परिभाषा है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीके व उसकी रुचियों के दृष्टिकोण एवं क्षमताओं का विशिष्ट संगठन है। इसके बाद है दूसरा वैज्ञानिक ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मन व शरीर का गत्यात्मक संगठन है, जो उसके वातावरण से अपूर्ण अभियोजन निर्धारित कर लेता है। आरबी कैटल के अनुसार व्यक्तित्व का संबंध शील गुणों के विश्लेषण से है। इसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार व्यवहार के समस्त गुणों के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। इसके बाद में है दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट बालक के परिवार का विवरण लिखना है हमें बालक के परिवार का विवरण लिखना है। बालक का नाम लिखना है इसमें। जो भी बालक का विद्यालय में इंटर्नशिप देने के लिए जाएंगे तो वहाँ बालक को नाम लिखेंगे। फिर बालक के पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, बालक का जन्म लिखना है और बालक का धर्म लिखना है और बालक शिक्षा लिखनी है, भाई कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है बालक ने, और उसका स्वास्थ्य लिखना है। फिर इसके नीचे दूसरा पॉइंट है बालक का शैक्षणिक विवरण। उसमें मतलब उसकी पूरी कक्षा के बारे में लिखना है, कक्षा 1 से 8वीं तक लिखना है। इसमें विद्यालय का नाम लिखना है, एक में परिणाम लिखना है और एक में श्रेणी में फर्स्ट ग्रेड है, कौन सी श्रेणी है वो लिखना है इसमें। फिर दूसरा थर्ड पॉइंट है बालक का परिवार। इसमें इसके परिवार में 5 सदस्य, जिसमें माता पिता व बड़ी बहन व बड़ा भाई है और बालक स्वयं है। इसके बाद है बालक का व्यक्तित्व परिचय। इसमें लिखना है बालक का नाम लिखना है और जन्म दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखनी है, जन्म स्थान लिखना है और स्वास्थ्य लिखना है बालक का। इसमें लिखना है बालक के जन्म लेते समय बालक व माता का स्वास्थ्य ठीक था, ये लिखना है। फिर पिता का व्यवसाय लिखना है, माता का व्यवसाय लिखना है। बालक की शारीरिक स्थिति लिखनी है। बालक की शारीरिक स्थिति में लिखना है, 5वां पॉइंट है इसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। इसका वजन 20 केजी है, लंबाई 4 फीट है, शारीरिक बनावट सुडौल है। माता पिता के व्यवहार का बालक पर प्रभाव। माता पिता के व्यवहार का बालक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। माता पिता के व्यस्त होने के कारण बालक पर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हैं। माता पिता के स्वभाव जैसे क्रोध, घमंड, ईर्ष्या का प्रभाव बालक के स्वभाव पर भी पड़ता है और बालक भी इसी स्वभाव का हो सकता है। 7वां पॉइंट है परिवार में बालक की स्थिति। विद्यार्थी बालक की स्थिति परिवार में क्या है, जैसे माता पिता की इकलौती संतान होना,
या कई भाई बहनों में बीच का होना या परिवार में सबसे बड़ा होना। यही बातें भी बालक को घमंडी बना सकती हैं। अतः माता पिता का लाडला होने के कारण उसकी हर इच्छा को पूरा किया जाता है, जो कि उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। इसमें 8वां पॉइंट है, शिक्षित या अशिक्षित परिवार से बालक पर प्रभाव क्या पड़ता है। परिवार के शिक्षित या अशिक्षित होने पर बालक में अनेक गुणों या अवगुणों का विकास हो जाता है। अगर परिवार शिक्षित होगा तो वे बालक पर अधिक ध्यान दे सकेंगे और बालक में आने वाले अवगुणों गुणों में बदलने का प्रयास करेंगे। बालक के बचपन का अनुभव। बालक के बचपन के अनुभवों को हम देखें तो सामान्यतः सभी बालक शांति प्रिय होते हैं। यदि किसी बालक के बचपन के अनुभव नकारात्मक होते हैं तो वह निश्चित रूप से उस बालक के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक बालक का भविष्य उसके बचपन पर आधारित होता है। इसके बाद 10वां पॉइंट है, बालक की आदतें। 10वां पॉइंट है, बालक की आदतें। बालक नियमित रूप से अपनी आदतों को अपनाता है, जैसे समय पर सोने, समय पर खेलना, समय पर खाना खाने की आदतें। विद्यालय में पढ़ने को नहीं, खेलने की आदत। विद्यालय में शांत बैठे रहने की आदत। मन ही मन में गाना गाने की आदत। 11वां पॉइंट है, बालक के मित्र या दोस्त। विद्यार्थी के मित्रों से बात करने पर पता चलता है कि बालक अन्य विद्यार्थियों से अमीर है। इसी कारण वह सबसे अलग व अच्छी चीज़ें लेकर आता है, लेकिन फिर भी बालक का कक्षा में अन्य दोस्तों के साथ व्यवहार अच्छा है। वह प्रत्येक चीज़ या अन्य कोई भी वस्तु अपने मित्रों के साथ समायोजन करके ही प्राप्त करता है। इसके बाद में 12वां पॉइंट, शिक्षकों का बालक के संबंध विचार। शिक्षक विद्यार्थी के बारे में बताते हैं कि बालक प्रतिभावान है, वह पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी वह सहभागिता दर्शाता है। 13वां पॉइंट है, बालक के भविष्य की कल्पना। बालक के भविष्य की कल्पनाएं बहुत प्रभावी हैं। वह चाहता है कि बड़ा होकर उच्च पद प्राप्त करे, जिससे परिवार का समाज में उच्च स्थान करे। बालक समाज में प्रतिष्ठित आदमी बने, जिसके कारण उसका सम्मान करे। बालक सपनों की नई उड़ान भरना चाहता है। बालक की स्वयं की रुचियाँ। शिक्षक द्वारा बालक से बातें करने पर पता चलता है कि उसे स्वयं की अच्छी व बुरी लगने वाली चीज़ों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसे हिंदी व अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है। हिंदी में कविताएं पढ़ना और कहानी सुनना उसे पसंद है। माता पिता व अन्य परिवारजनों की बालक संबंध में राय। विद्यार्थी के माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने पर बताया कि माता पिता अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण अपने बच्चे पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं तथा आर्थिक स्थिति होने से प्रत्येक आवश्यकता को समय पर पूरा कर देते हैं। संयुक्त या एकल परिवार।
जिस जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से संयुक्त परिवार में बालक में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव विकसित हो जाते हैं। संयुक्त परिवार में सभी पीढ़ियां एकत्रित रहती हैं। संयुक्त परिवार में बालक सहयोग व एकता आदि गुणों का विकास स्वयं ही करता है। लेकिन संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या होने के कारण उनके विचारों में भी भिन्नता पाई जाती है। यदि उस परिवार के सदस्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोगी की भावना से रहते हैं तो बालक भी उसी प्रकार से बनेगा। और यदि परिवार के सदस्य घमंडी व झगड़ालू होंगे तो बालक भी वैसा ही बनेगा। इसके बाद 17वां पॉइंट है बालक की मानसिक स्थिति। बालक की मानसिक स्थिति अच्छी है, वह पढ़ने लिखने में रुचि रखता है तथा विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में सहभागिता दिखाता है। बालक का खान पान मध्यम स्तर का है। बालक साधारणतः भोजन पसंद करता है। अब 19वां पॉइंट है बालक का रहन सहन अच्छा है, जिसके कारण विद्यालय में भी उसके दोस्तों की संख्या अधिक है। समाज में भी वह अपना उचित स्थान रखता है। 20वां पॉइंट है बालक का विद्यालय से लगाव। बालक का विद्यालय से अच्छा लगाव है। वह समय पर विद्यालय जाता है तथा पूर्ण गणवेश पहनकर ही विद्यालय जाता है तथा विद्यालय में भी सभी गुरुजनों के प्रति उसका सम्मान देखने योग्य है। बालक का चरित्र। बालक का चरित्र अच्छा है। वह अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करता है तथा सभी के प्रति उसका व्यवहार अच्छा है। बालक की वाणी व विचार। बालक की वाणी मध्यम स्तर की है। वह खड़े हो ही विनम्र भाव से अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करता है। वह बालक के विचार अच्छे हैं। वह किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं रखता है। बालक की संपूर्ण जानकारी। व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से अध्यापक द्वारा बालक की संपूर्ण जानकारी अभिभावक से ली जाती है और अध्यापक द्वारा बालक की संपूर्ण जानकारी अभिभावक को दी जाती है, जिससे बालक की समस्या समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चौबीसवां पॉइंट है बालक को उचित मार्गदर्शन, है ना। बालक को उचित मार्गदर्शन देना। व्यक्तित्व अध्ययन से अध्यापन द्वारा उचित एवं सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे बालक में आई हुई कमियों में व्यक्ति सुधार संभव से कर सके, जिससे कि बालक अपने उज्जवल भविष्य की भावना रख सके। 25वां पॉइंट है बालक का सर्वांगीण विकास। इसके माध्यम से अध्यापक बालक की संपूर्ण समस्याओं का हल निकालकर उसी सामाजिक नागरिक बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बनाना है। व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक। विद्यार्थी का नाम इसमें लिखना है व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक। 26 पॉइंट है विद्यार्थी का नाम
पिता का नाम, जन्म तिथि, प्रवेश तिथि, कक्षा, स्थायी पता, रोल नंबर और समस्या का स्रोत, बालक का विवाह लिखना है इसमें तो ना। प्रमुख क्रोधी होना, समस्या प्रारंभ होने का समय विद्यालय में प्रवेश के समय से ही। प्राप्त उत्तरों के आधार पर निम्न कारण स्पष्ट हुए। माता पिता के वयस्क होने के कारण बालक पर ध्यान नहीं देना, माता पिता के अमीर होने से घमंड व क्रोध की भावना उत्पन्न होना, माता पिता के घमंडी व्यवहार का बालक पर भी प्रभाव हो जाना, माता पिता द्वारा बालक की सभी मांगों को पूरा करना तथा आवश्यकता से अधिक चीजें दिलाना, किसी भी क्षेत्र में आगे होने में अपनी होशियारी के कारण व अमीरी होने के कारण उसमें घमंडी की भावना आ जाती है। घमंड व क्रोध से बचने के सुझाव। बालक की प्रत्येक मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। बालक की प्रत्येक मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। बालक को जिन जिन वस्तुओं की अधिक व आवश्यकता वही दिलानी चाहिए। शिक्षक को सभी छात्रों से एकता, बंधुता व भाईचारे की भावना जागृत करनी चाहिए ताकि इससे छात्रों में हीन भावना का विकास ना हो। शिक्षक को कमजोर छात्रों को पढ़ने के उपलब्ध साधन तथा उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। माता पिता द्वारा बालक को समझाना चाहिए, बालक को बताना चाहिए या सीखना चाहिए कि बालक के विद्यालय में या घर समाज की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए तथा प्रत्येक कार्य में आगे रहना चाहिए। माता पिता को समय निकालकर अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों में गलत व्यवहार की भावना का विकास ना हो सके। माता पिता द्वारा बालक की हर इच्छा पहले करने का कारण जान लेना चाहिए कि इसकी इच्छा गलत है या सही है। निष्कर्ष व्यक्तित्व अध्ययन या केस स्टडी में बालकों का व्यक्तित्व अध्ययन किया जाता है, जिससे बालकों की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का अध्ययन व अवलोकन किया जाता है। इसमें बालक के व्यवहार तथा व्यवहार में बालक के वांछित परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत बालक की समस्याओं का अध्ययन एवं उन समस्याओं का निराकरण कर संभव प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत बालक की पारिवारिक वातावरण तथा समाज में बालक की स्थिति पर भी गौर किया जाता है। व्यक्तित्व अध्ययन करने से बालक के क्रोधी होने पर, घमंडी होने से उसे समय पर बचाया जा सकता है। बालक को अपने माता पिता या परिवार के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। यही व्यक्तित्व अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, यह पूरी डायरी बन चुकी है, यही डायरी है। तो आप भी इस प्रकार डायरी बना सकते हैं। थैंक यू।